तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। CPI-M का 24वां 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन 22 से 24 दिसंबर तक प्रेक्षागृह में आयोजित होगा। 24वां 3 दिवसीय प्रस्तावित राज्य सम्मेलन 22 से 24 दिसंबर के सफल आयोजन के लिए जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन राम अनुज यादव, राम सागर पासवान, शीला देवी, दिनेश झा की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। कन्वेंशन का उद्घाटन करते हुए राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते देश के मेहनतकश आम आवाम बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर मुट्ठी भर अमीरों, धना सेठ, पूंजीपतियों, भूस्वामियों देश के धन संपदा पर कुंडली मार बैठे हुए हैं। यह सरकार जन विरोधी, मजदूर किसान विरोधी, कारपोरेट के पक्षी सरकार है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के चल रहे आंदोलन पर दमन किया जा रहा है। किसान नेताओं का आज भूख हड़ताल का 20वां दिन है, मगर सरकार आंदोलन के नेता से वार्ता नहीं कर रही है। हमारी पार्टी किसान संगठनों के चल रहे संघर्षों के एकजुटता प्रकट करती है। मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के चलते महंगाई तेजी से बढ़ रही है और महंगाई पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा सांप्रदायिकता, नव उदारवादी नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, बंद पड़े उद्योग को चालू करने, जमीन, आवास के मुद्दों पर विचार करने के लिए 22 से 24 दिसंबर को पार्टी का राज्य सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। इसे सफल बनाने का उन्होंने आह्वान किया। CPI-M राज्य सचिव मंडल सदस्य विधायक दल के नेता अजय कुमार ने कहा कि दरभंगा जिला की पार्टी कुर्बानी और शहादत की पार्टी है। किसान आंदोलन के दौरान बेस कीमती दर्जनों पार्टी नेताओं ने अपनी शहादत दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य पार्टी ने दरभंगा जिले के राज्य सम्मेलन की जिम्मेवारी दिया है। यहाँ के पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक कर सम्मेलन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। सम्मेलन के अवसर पर शहीद रथ के माध्यम से शहीदों एवं पार्टी के दिव्यांग नेताओं के विरासत को आगे एवं बढ़ाते हुए उनके सपनों को भारत बनाने के लिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने खेद के साथ कहा कि 8 दिसंबर को मोरू पंचायत भवन प्रांगण में सभा पर भाजपा RSS के उपद्रवी तत्वों द्वारा हमले किए गए। हम अविलंब नामजद सभी अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तारी एवं पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य कामरेड श्याम भारती समेत दर्जनों पार्टी नेताओं पर किए गए झूठे मुकदमे की वापसी की मांग करते हैं। सभा में प्रस्ताव पर गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी पर किए गए टिप्पणी की घोर निंदा की गई। सम्मेलन के अंत में महिला समेत 23 प्रतिनिधि एवं 7 दर्शक का चुनाव किया गया। वहीं करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया, उन पर किए गए टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। कन्वेंशन को CPI-M राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव अविनाश ठाकुर, मंटू रामानुज यादव, राम सागर पासवान, रामचंद्र शाह, महेश दुबे, गोपाल चौधरी, अरविंद लालदेव आदि ने भी संबोधित किया। मार्क्सवादी के संविधान के हिसाब से हर 3 साल पर हमारा पार्टी का महाधिवेशन होना है और उस महाधिवेशन में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटना पर भी चर्चा करके हम आगे के रास्ते को तय करते हैं। और महाधिवेशन से पहले सभी राज्य के सम्मेलन को होना जरूरी है, उससे पहले जिला का सम्मेलन। और आपको हम बता दें कि बिहार के अंदर जितने जिले हैं सभी जिला का सम्मेलन कल आखिरी सीतामढ़ी में होकर के संपन्न हो गया। अब हम लोग जो है पूरा इसको अंतिम रूप जो है हमारा राज्य सम्मेलन 24वां जो बिहार का होने जा रहा है, कॉमरेड सीताराम येचुरी जो आप जानते हैं अभी जस्ट हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका डेथ हुआ और ये पहली घटना है कि कोई जनरल सेक्रेटरी रहते हुए हमारी पार्टी का डेथ किया है, तो उनके नाम पर सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है। इस सम्मेलन की तैयारी के लिए हमारी पार्टी की जो यहाँ पर रिसेप्शन कमेटी है उसने व्यापक तैयारी किया है। कोई 500 के करीब हमारे डेलीगेट आएंगे और उस डेलीगेट के रहने का इंतजाम, उसके लॉजिंग, फूडिंग वो सब चीज़ किया है और पूरे शहर को डेकोरेट करने का, और सिर्फ शहर नहीं बल्कि भी किसी भी तरफ से जो दरभंगा में प्रवेश करेगा पूरे बिहार का हमारा डेलीगेट, तो वहाँ से गेट जो है लगेगा। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर हमारी ज़मीन की लड़ाई में हमारे साथी पार्टी के नेता शहीद हुए हैं।
सभी शहीदों के नाम पर जो है वो गेट लगेगा और सभी शहीद के जो स्मारक स्थल है या जहाँ पर संस्कार किया गया वहाँ से आइदर उनके घर से वहाँ से शहीदों का जत्था निकल करके वो घूम रहा है चारों ओर। और आखिरी तौर पर जो है 22 तारीख को ओपन सेशन जो हमारा होगा ये पोलो मैदान में, वहाँ पर वो जुटेगा और उसी झंडे के साथ जो है हमारा पार्टी का झंडोत्तोलन की शुरुआत होगी। लेकिन ये सम्मेलन और इसकी तैयारी के लिए हमारे साथी हमारे नेता ललन जी ने इन्होंने बताया आज जो है देश की हालात क्या है। देश की हालात है कि जिस सांप्रदायिक ताकत ने देश के अंदर हिंदुत्व की भावना को उभार करके राज सत्ता को किसी भी तरीके से उसने राज सत्ता को हासिल कर लिया, अब उन्हें चिंता सता रही है कि चूंकि 63 सीट इस बार जो है विपक्ष के एकता के आधार पर वो हार गया। 303 से देश की जनता ने उसको 240 पर सिमट दिया। उन्होंने नारा तो दिया था 400 का, लेकिन जनता उसको 240 पर ला दिया। उन्हें पता है कि अगली बार जो है ना हमको 240 पर जो अभी हैं तो अगली बार जो है 40 पर ये लोग पहुंचा देंगे। दरअसल उसी की छटपटाहट है और इसीलिए आप तो अभी गृह मंत्री के बयान के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उससे पहले तो एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, वो चुनाव के जस्ट बाद सरकार बने और वो निकल गए यात्रा पर। वो खुद नहीं निकले, उनको सुनियोजित तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का है उन्होंने उनको भेजा और वो सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए। लेकिन भाजपा ने तो उसका खंडन कर दिया था। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाजपा ने खंडन कर दिया तो कैबिनेट मिनिस्टर है, क्यों नहीं उसको एक्सपेल कर दिया? संवैधानिक चीजों के खिलाफ उसने बयान दिया। उनका कहना था उनकी गिरिराज सिंह का निजी यात्रा है। निजी यात्रा कोई मिनिस्टर निजी यात्रा करके जो है संविधान के खिलाफ बोलेगा और कहेगा कि ये उनकी निजी यात्रा है। बिल्कुल सुनियोजित तरीके से भाजपा ने जैसे राज्य के अंदर 2-3 लोगों को छुट्टा छोड़ दिया है, उसी तरह दिल्ली के राज्य केंद्र के स्तर पर कुछ लोगों को रख दिया है जो सिर्फ जो है वो हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करने के लिए ये काम करें। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आज बहुत संकट है। हमारा 24वां कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है बहुत संकट के दौर में हो रहा है। आज किसी की भी जिंदगी आप देख लीजिए, किसान कितने परेशान हैं, मजदूरों का पलायन कितना हो रहा है, नौजवान को जो 2 करोड़ नौजवान को नौकरी की बात सरकार ने केंद्र की सरकार ने किया था, किसी को नौकरी नहीं दिया बल्कि नौकरी जहां मिल सकती थी उस अवसर को ही इसने समाप्त कर दिया। LIC को बेचा, GIC को बेचा है, हाइड्रोपेट्रोकेमिकल कारखाना को बेचा है, भेल सेल सबको बेचा, आखिरी में रेल को बेचा और तब लास्ट में बचा था आर्मी। और उस आर्मी को भी जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट पर कहा अग्निवीर 4 साल के लिए नौकरी, तो उसके अंदर गुस्सा है। महिलाएं जो है क्या उसका रोज चीरहरण हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, कोई देखने वाला है क्या? गृह मंत्री को तो मैं सुन रहा था जो कह रहा था नारी उत्थान का हमने इतना काम किया, पार्लियामेंट में बोल रहे थे, मैं भी वो लाइव को सुन रहा था। और जब वो जो टिप्पणी के बारे में पूछे, वो टिप्पणी जानबूझ करके वो कर रहे हैं। अंबेडकर जी को दरअसल उनके अंदर जो छिपी हुई बात है वो इस देश के संविधान को नहीं मानता। क्या मंशा उनकी रही होगी ऐसी अंबेडकर जी के बारे में इस तरह की बात बोल रहे हैं? क्या मंशा उनकी मंशा क्या? मंशा ये बताना उसका है, वो कोशिश ये कर रहा है बताने का कि अंबेडकर जी ने संविधान जो लिखा है वो संविधान हम नहीं मानते। नहीं तो इतना ओछा टिप्पणी कैसे कर सकता है? क्या कहा? इतना बार नाम अगर लोगे तो 7 जन्म तक तो स्वर्ग चले जाओगे। अंबेडकर का नाम लेने की क्या जरूरत है? तो नाम किसका लेगा? बोला सावरकर को। कौन है वो सावरकर? सावरकर के बारे में तो सब लोग जानते हैं ना, 7 बार जो है माफीनामा अंग्रेजों से मांगा था। आज भी उनकी कागज रखी हुई है। मैं गया था सेलुलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर में है, 7 बार लिखा अंग्रेजों के हमको माफ कर दो, जेल से हमको रिहा कर दो, कभी आपके खिलाफ लड़ेंगे नहीं। उसको कह रहे हैं कि इनकी आलोचना किया, वो क्या बोलेंगे? तो क्या इंडिया गठबंधन के लोग जो बार बार कहते हैं संविधान को बदलने की साजिश हो रही, तो क्या ये आप देखते था इसका? आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है? भारत के संविधान के अनुरूप है क्या? भारत के संघीय ढांचा को तोड़ने के लिए वो हो रहा है। जम्मू कश्मीर को जो डिमोलिश किया गया, क्या वो संविधान के खिलाफ, संविधान के साथ था क्या? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि जम्मू कश्मीर को अगर डिमोलिश, उसमें कोई परिवर्तन करना है
तो आपको वहाँ की असेंबली में डिबेट करना है, उसके बाद पार्लियामेंट में डिबेट करना है, उसके बाद डिबेट करना है और तब जाकर के कोई निर्णय लेना है। भाजपा तो कांग्रेस में तुष्टीकरण की राजनीति का लेकिन बुलाया वो कश्मीर में लगा ना, क्या? वो जम्मू कश्मीर के बारे में तुष्टीकरण की बात जो कर रहे थे, कहाँ हो गया शांत? उन्होंने तो कहा कि यहाँ पर जितने अलगाववादी है, वो हिंसक जो घटनाएं घट रही है, टेररिस्ट जो हमले कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम कर रहे हैं। क्या रुक गया क्या? अमित शाह ने एक मिनट जी 22, 23, 24 दिसंबर को दरभंगा के छायागृह में CPIM का प्रेक्षागृह में राज्य सम्मेलन होगा। इस राज्य सम्मेलन की तैयारी हम लोगों ने की है। समूचे बिहार में जो हमारा पार्टी का ब्रांच है, उसके कॉन्फ्रेंस हुए हैं, वहाँ से डेलीगेट चुन करके लोकल कमेटी के सम्मेलन में आए हैं और लोकल कमेटी के सम्मेलन ने फिर जिला सम्मेलन का आयोजन किया है। ये एक बड़े पैमाने पर 37 जिला में हमारा ये कार्रवाई हुई है। अब राज्य सम्मेलन हमारा होगा जिसमें हम बिहार की जो आर्थिक और सामाजिक संकट है उस पर हम गहन विचार करेंगे। सामाजिक संकट ये है कि आज भी सामंतों का संकट बिहार में है, महिलाओं पर दमन हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। नौजवानों का बड़ा हिस्सा बेरोजगार है और बड़ा हिस्सा बिहार का कहाँ है तो पलायन कर जाता है, 2, 4, 5, 10 हज़ार की नौकरी कर रहा है। ये जो आर्थिक संकट है बिहार में, यह एक बड़े संकट के रूप में हमारी पार्टी देखती है। दूसरा है, जब मुख्यमंत्री बोलते हैं सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं ये कौन राजनीति? आप तो सोशलिस्ट पार्टी में थे, आप तो लोहिया जी के आदर्श पर चलने वाले लोग थे। जरा बताइए, लोहिया जी ने आपको कहा था RSS के साथ रहने के लिए, उसके साथ सरकार बनाने के लिए, और वो RSS है जिसने 47 में 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर देता है। तो आप किसके खानदान के साथ जाते हैं? गांधी के हत्यारे के साथ देश चलेगा? देश को यूनाइटेड इंडिया चाहिए, डिवाइडेड पीपुल के कॉस्ट पर नहीं। इंडिया चाहिए, यूनाइटेड इंडिया चाहिए, यूनाइटेड पीपुल के कॉस्ट पर। और हमारा नेशन का नारा क्या था आज़ादी का? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस संकट को नीतीश कुमार नहीं समझ पाए। बड़े भारी पैमाने पर आज बिहार में भ्रष्टाचार है, जीरो टॉलरेंस नहीं है, एक विभाग इनका नहीं है जहां कमीशन खोरी नहीं हो। अब तक कमीशन पहले था, अब स्कीम की चोरी हो रही है। ये है फैक्ट्स बिहार का। मुख्यमंत्री मौन है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। जब महिलाओं के दमन होते हैं, 5 बरस 6 बरस की लड़कियों का रेप होता है, धरती फट नहीं जाती है। नीतीश कुमार, आपके आंख में आंसू आना चाहिए। ये है बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, जो बिहार में BT एक्ट लागू हुआ 9/10/70 को, जिसने तय किया सरप्लस लैंड, सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, बटाई कानून, न्यूनतम मजदूरी का कानून, ये तमाम कानून के लिए कानून बने। आज 50 से 55 बरस हो गए, उस कानून का एग्जीक्यूशन नहीं है। अब जब हमारी लड़ाई होती है तब आप कहते हैं जमीन कब्जा कर लेते हैं। कौन जमीन कब्जा करते हैं भाई? किसका जमीन? 22.5 लाख एकड़ जमीन सरप्लस जमीन है, उसको तो डी बंदोपाध्याय कमीशन ने, आपके बनाए हुए कमीशन ने दर्ज किया। और वो अवस्था अब है जो आप कहते हो विधानसभा में कहाँ है जमीन बिहार में? जब हमारे विधायक ने कहा कि जमीन यहाँ है, आपका रिपोर्ट यहाँ है, कम से कम जो लैंडलेस पर्सन्स हैं उनके जमीन आप दीजिए 5 डिसमिल। और 5 डिसमिल की बात छोड़ के 1 लाख की 2 लाख रुपया कहते हैं घर बनेगा, कहीं जमीन खरीद हो सकती है? तो ये सवाल है बिहार में। और इन तमाम बातों पर आज सम्मेलन में हम लोग एक मजबूत संघर्ष की रूपरेखा आगे की तैयारी के लिए करेंगे। यही मुख्य रूप से हम आपको सूचित करना चाहते हैं। 22 तारीख को हमारे कई राष्ट्रीय नेता, पॉलिट ब्यूरो जो बिहार के प्रभारी हैं, हमारे अशोक ठाकरे किसान आंदोलन के बड़े नेता, आप जानते हैं महाराष्ट्र मार्च के नेता, जो दूसरे हमारे बड़े लीडर हैं वो हैं केरल के, वहाँ लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के वो चेयरमैन रहे हैं, MP रहे हैं। और तीसरे हमारे बड़े नेता हैं जो आमरा राम, जो
अभी राजस्थान से सांसद बहुत अधिक वोट से जीत करके आए हैं और AR अंशु बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन लीडर है, केरल की रहती हैं लेकिन दिल्ली में से ही CITU का नेतृत्व का काम करते हैं। इन तमाम लोगों का 12 बजे से सभा होगा और 3 बजे तक चलेगा। सर एक सवाल है, गृह मंत्री ये गृह मंत्री हैं, उनको क्या बोलना है? अब अम्बेडकर पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, गांधी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, सावरकर का फोटो छाप रहे हैं। क्या उनके बारे में क्या कहना? हम तो समझते हैं उनका गिरिराज सबका बात भी पूछना सो उचित नहीं। गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन हाउ टू टॉक, हाउ टू डील एक शीर्ष अथी पर वो है, ऐसे बोलना चाहिए क्या? हम तो सुना है, रात हम आए 1 बजे के बाद तो हम देखा जो एक पर्सन लाइक जो बिहार देश का गृह मंत्री हो और अम्बेडकर का टॉप फिगर जो है सो उनके न खानदान में कभी हो सकता है न उनके पूर्वज जो थे, कहाँ वो अम्बेडकर और कहाँ उनका टॉक अफ्टर, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जनता जवाब देगी, समूचा देश देख रहा है। परिचय दे दें। ललन चौधरी, राज्य सचिव CPIM बिहार। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।